आए हम खुद को बदलने, जग बदलता जाएगा। आए हम खुद को बदलने, जग बदलता जाएगा। अपने परिवर्तन से ही परिवर्तन जगत में आएगा। आए हम खुद को बदलने, जग बदलता जाएगा, जग बदलता जाएगा। संकल्प ले पूरा निभाए, कम कहे कहने से पहले कर दिखाए, कर दिखाए। शिक्षा होगी तब सफल जब आचरण सिखलाएगा। आए हम खुद को बदलने, जग बदलता जाएगा, जग बदलता जाएगा। एकता होगी धारणा से, जिंदगी में दिव्यता होगी, दिव्यता होगी। धर्म का है मर्म क्या, ये कर्म ही बतलाएगा। आए हम खुद को बदलने, जग बदलता जाएगा, जग बदलता जाएगा। खिलते रहे हम मुश्किलों में भी सदा, हंसते रहे हम, हंसते रहे हम सदा मुस्काएंगे तो ये जगत मुस्काएगा। आए हम खुद को बदलने, जग बदलता जाएगा। अपने परिवर्तन से ही परिवर्तन जगत में आएगा। आए हम खुद को बदलने, जग बदलता जाएगा, जग बदलता जाएगा, जग बदलता जाएगा, जग बदलता।
ओम आनंदम। आनंद ध्यान सीरीज में आप सबका तहे दिल से, हृदय से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। 11वें दिन का महत्वपूर्ण विषय विश्व शांति ज्ञान ध्यान योग। विश्व शांति पहले आज थोड़ा इसी शब्द को हम ले लेते हैं। विश्व विशेषकर संबंध पृथ्वी से जुड़ा हुआ हमारे लिए और इस पूरी पृथ्वी के लिए शांति की बात बस थोड़ा सा हमें अपने स्वयं के भीतर झांकना है और झांक कर भीतर देखना है कि अगर मानव ना हो इस पृथ्वी पर तो फिर क्या शांति की आवश्यकता है? तो अगर देखा जाए तो इस पूरी पृथ्वी पर शांति की आवश्यकता अगर है तो वह किसे है? वह मानव को है। मानव इस पृथ्वी पर शांत होना चाहता है और यह मानव इस पूरी पृथ्वी पर शांत क्यों होना चाहता है और इसके भीतर अशांति कैसे उत्पन्न हो गई, इसी से संबंधित आज का महत्वपूर्ण विषय है। विश्व में शांति की बजाय मानव के भीतर शांति अगर हो जाए तो विश्व शांत हो जाता है। इसलिए अभी गीत सुन रहे थे, बड़ा प्रीतिकर गीत था। कुछ मित्रों ने सुना होगा, कुछ लेट ज्वाइन करते हैं, कोई नहीं, लेकिन आप सब समझदार हैं। इसलिए थोड़ा सा जिक्र मैंने विश्व शांति की ओर किया, लेकिन फिर शब्द जुड़ा हुआ है ज्ञान ध्यान योग। अगर हम ज्ञान शब्द को अगर ले तो ज्ञान शब्द का जो संबंध है वह अनुभव से जुड़ा है। समझ का संबंध, प्रज्ञा का संबंध समझ से जुड़ा है। विवेकशीलता का संबंध अनुभूति व अनुभव से जुड़ा है। ज्ञान से परिपूर्ण व्यक्ति का अनुभव क्या? दो तलों पर ज्ञान का आधार बटा हुआ है। मुख्यतः एक वह व्यवस्था है जो मनस से उत्पन्न होती है, मन से उत्पन्न होती है, यानी कि मानव से उत्पन्न होती है, मुझ मैं से उत्पन्न होती है, मैन मेड होती है, मनुष्यकृत होती है। उस व्यवस्था के तहत ज्ञान का संबंध जुड़ा है, जो चारों तरफ हमारे जिस रूप में भी ज्ञान का प्रचार प्रसार हो रहा है वह मानव के भीतर से उत्पन्न हुआ है।
और जो मनुष्यकृत ज्ञान है, उस ज्ञान का संबंध मुझ मैं से जुड़ा है। इसलिए एक ज्ञान का आधार है बाहर की परिधि पर, जो हमारे चारों तरफ अब इस समय मानव ने निर्मित किया है, मानव के द्वारा उत्पन्न हुआ है। और यह जो भी आपके चारों तरफ इस ज्ञान का फैलाव है, वो किसी भी फील्ड में अगर आप किसी की भी कोई स्पेसिफिकेशन, कोई चीज अगर देखते हैं, तो उसके पीछे मानव का ही हाथ है। तो इसलिए एक तो यह ज्ञान है जो बाहर की परिधि पर है, वह विज्ञान से जुड़ा है, या वह समाज से जुड़ा है, या वह किसी संस्कृति से जुड़ा है, या वह किसी भी क्षेत्र में अध्यात्मवाद से जुड़ा है। कहीं से भी अगर हम जोड़ते हैं तो वह जो भी ज्ञान है वह वहां से उत्पन्न होता है। राजनीतिज्ञ से संबंध अगर लेंगे तो वहां भी मानव की देन है। इसलिए जितनी भी कलाएं हैं जो उत्पन्न हुई हैं वो भी मानव की देन है। चारों तरफ जो भी आप देख रहे हैं वह मानव से उत्पन्न हुआ है। और एक है परमात्मा कृत्य ज्ञान। अब वह जो परमात्मा कृत्य ज्ञान है उसे हम कैसे समझें? अब इसको थोड़ा सा हम और ढंग से समझने की कोशिश करेंगे, जो कि मैं बार बार एक उदाहरण देता हूं, उससे सहज हो जाता है समझना। कि जैसे कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जो भी बनाते हैं, उसमें सहयोग किसका होता है? कौन है बनाने वाले? आप सब कहते हैं कि मानव ही बनाता है। और फिर उस मंदिर में कोई भी किसी भी इष्ट देव की मूर्त है, उस मूर्त को कौन बनाता है? तो भी मानव का ही हाथ है। और फिर हम उस मंदिर में जब जाते हैं तो हम मंदिर में जाकर करते क्या हैं? तो आप सबको पता है कि हम क्या करते हैं? नमन करते हैं, जाकर झुकते हैं। खुशी होती है तो प्रसाद चढ़ा देते हैं, और दुख होता है तो जाके रो लेते हैं। यानी कि हम जाकर उस स्थान पर झुकते हैं, नमन करते हैं। झुकना हो रहा है किसी न किसी कारण। अब ये व्यवस्था मनुष्यकृत व्यवस्था है और मनुष्य की देन है। लेकिन और अब थोड़ा गहरे में जाएंगे तो परमात्मा कृत्य जो ज्ञान है उसका संबंध कैसे जुड़ा है? जैसे वो तो मनुष्य व्यवस्था के तहत हम जाकर झुक रहे हैं। एक साक्षात मैं कहता हूं कि परमात्मा की जीवंत मूर्त है, कीर्ति है। वह साक्षात जीवंत मूर्त, वह कीर्ति कौन है? तो मुझ मैं के ऊपर फिर नजर आ जाती है, मैं इंसान। क्या वहां झुकना हो रहा है? झुकने का अर्थ ये नहीं है कि किसी गुरु के कदमों में आप झुक रहे हैं। झुकने का ये अर्थ नहीं है कि आप बड़ों के प्रति आपका झुकना हो रहा है। झुकने का संबंध ही ज्ञान से जुड़ा है। और वह झुकना, क्या झुकना है? मानव के प्रति कैसे झुक सकता है? मनुष्यकृत व्यवस्था के तहत तो झुक जाता है, लेकिन जो साक्षात परमात्मा की जीवंत मूर्त है वह नहीं झुक पाता। अगर बेटे से कोई गलती हो जाए तो बाप झुकने का नाम नहीं लेता जल्दी से, और बाप से कोई गलती हो जाए तो हो सकता है कि बेटा झुकने का नाम ना ले।
हमारे चारों तरफ जिस रूप में भी संबंध होते हैं, उन संबंधों में जो अशांति पैदा होती है, उस अशांति का मुख्य कारण है कि हम कहीं भी झुक नहीं पाते। भाई बहन के बीच झुकना होता है कि नहीं होता है? जहां आप कार्यरत हैं, जहां भी आप रहते हैं, छोटे बड़े पदों पर जो लोग रहते हैं, वहां झुकना होता है कि नहीं होता है? सारी अशांति की जो जड़ है वह हमारे झुकाव से संबंध रखती है। इसलिए झुक कौन सकता है? झुकने का अर्थ जो बार बार एक ही बात पर आती है बात कि अगर हम स्वयं को अगर शांत कर लेते हैं और हम अगर शांत हो जाते हैं, तो मैं कहता हूं कि पूरी पृथ्वी शांत हो जाती है आपके लिए, स्वयं के लिए। और वह ऐसी शांति आपको अनुभूत होती है कि बस यही जीवन पर्यंत, जो जीवन आगे की ओर है, वह अब यही हिस्सा है बस। इसलिए उस शांति के लिए झुकना, और वह झुकना कैसे होगा? झुकाव का संबंध ही हमारे अहंकार से जुड़ा है। इसलिए रीत परिपाटी के तहत, परंपरा के तहत हम कहीं भी झुक जाते हैं, लेकिन जहां वास्तव में जो परमात्मा की जीवंत मूर्त है, कीर्ति है, जब वहां अगर आवश्यकता पड़ती है, तो तब अपने आप को देखना है कि क्या हम झुक पाते हैं। अगर वहां झुकने की कला अगर आ गई और वहां अगर आप झुक गए, तो फिर आप तो शांत हैं ही, आपके कारण चारों तरफ अपने आप से शांति फैलने लगती है। इसलिए मैंने कहा कि विश्व शांति का अर्थ व्यक्ति से जुड़ा है, मुझ में से जुड़ा है। मैं इस विराट विषय को उस ढंग से नहीं ले रहा। आप सोचते होंगे कि लाइव ट्यूब चैनल के माध्यम से कुछ गिने चुने लोग बैठे हैं, वो सब इतने विराट विषय को मैं लेके चल रहा हूं। यही भारी भूल है। ये मेरा खुद का अनुभव है। जब एक घटना मुझ में से जब जुड़ी थी और मेरे अंतरतम में उस समय चारों तरफ जब अशांति का माहौल था और जब मैं महादुख में था, तो मुझे दर्शन हुए अपने मुझ में के, और तब पता चला मुझे, और उसके बाद आज का दिन है। तब से मेरा जीवन जो महादुख में था उस समय पहले, उस घटना के दौरान, 96 की बात है, और उसके बाद कुछ समय के बाद जो नरक में जीवन था, जो दुख में जीवन था, जो महादुख था, वह तब्दील हो जाता है महाआनंद में। वह तब्दील हो जाता है स्वर्ग में। वह इतना आनंददायी, प्रेम और शांति से भरा हुआ जीवन हो जाता है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने 2006 में 2 अक्टूबर के दिन एक विषय दिया था, ब्रह्मांड में मेरा क्या अस्तित्व है। उसी अनुभव के आधार पर यह विषय मैंने दिया। उस समय मैं केवल विषय देता था, अपने वक्तव्य को, अपनी वाणी को अभिव्यक्त नहीं करता था। मेरा काम केवल एक आयोजनकर्ता के रूप में होता था। अलग अलग संस्थाओं के लोग आते थे और उस विषय पर चर्चा करते थे और अपनी बात बोल के चले जाते थे। साथियों,
मेरे अंतरतम में उस समय जब ये विषय मैंने दिया तो किसी पत्रकार ने मुझसे पूछ लिया कि ये विषय तो बड़ा अजीब सा है, इस विषय पर आप प्रकाश डालें। तब मैंने जो मेरे भीतर था उस समय वह बात मैंने दोहराई, और मैंने ये पहले भी दोहराई है, फिर आप दोबारा सुन सकते हैं। और इसी दोबारा सुनने की सत्यता का संबंध सत्संग से जुड़ा है। अगर कोई चीज ऐसी रिपीट भी होती है तो लाभदायी होती है। मैंने क्या सोच के यह विषय दिया, ब्रह्मांड में मेरा क्या अस्तित्व है, मुझ मैं से आने से पहले तो इस पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी के अस्तित्व को ढूंढना है। और आजकल वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड का चित्र लिया है और उसकी एक वीडियोग्राफी भी तैयार की है। हो सकता है कि आपने कभी फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते चलाते वह वीडियो देखी भी हो। पृथ्वी से एक कैमरा दूर होता जाता है, दूर होता जाता है, दूर होता जाता है, और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है, स्पेस की तरफ जब कैमरा जाता चला जाता है, तो आप देखते हैं कि पृथ्वी छोटी से एक तारे की तरह रह गई, और धीरे 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 बहुत गैलेक्सी, और गैलेक्सियों से पार फिर एक और गैलेक्सी का चक्कर, फिर जैसे हजारों खरबों लाखों तारे हैं, ऐसे ही खरबों गैलेक्सियों तारे की तरह टिमटिमा रही हैं, और फिर कैमरा जाता जाता है, और तब इतने बड़े ब्रह्मांड में पृथ्वी का, पहले तो उसी का अस्तित्व क्या है। तब मैंने कहा कि इस पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी का अस्तित्व को अगर खोजें तो जैसे एक सुई के नोक के ऊपर वैज्ञानिकों ने बताया कि 30 लाख सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवाणु होते हैं। मैंने कहा कि उसके एक रज के समान इस पृथ्वी का, इस ब्रह्मांड में अस्तित्व है, और पता नहीं कितने विषाणुओं को हम श्वासों के अंदर भीतर लेके जाते हैं और बाहर निकाल देते हैं। अगर हम मापदंड और बुद्धि के हिसाब से कैलकुलेट करें तो एक अंदाजा है कि पृथ्वी का उस एक 30 लाख जो सूक्ष्म जीव है, उस एक के समान इस पृथ्वी का अस्तित्व है इस पूरे ब्रह्मांड में। और फिर कहीं जाकर हम इस पृथ्वी पर जो मानव ने किस ढंग से इस पृथ्वी को बांटा है, कैसे लकीरें खींची हैं, फिर हम उन देशों को ढूंढते हैं, फिर देशों से फिर हम स्टेट पर आते हैं, फिर कहीं जाकर हम अपने शहर को ढूंढते हैं, फिर गांव को ढूंढते हैं, फिर गली को ढूंढते हैं, गली मोहल्ले को ढूंढते हैं, फिर कहीं जाकर घर है और घर में 5 सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, और फिर उनमें से मैं एक हूं, और फिर मैं कहता हूं कि मैं भी कुछ हूं। ये जो मैं भी कुछ हूं, यही है रोग अशांति का। इसलिए विश्व को अगर शांत और विश्व को अगर शांति से परिपूर्ण करना है तो हम और हमारे भीतर बैठी चेतना का जो संबंध जुड़ा है, कहते हैं कि पिंड में ब्रह्मांड समाया है। इसलिए लगता है मानव एक छोटा सा जीव, लेकिन जैसी ज्ञान उत्पन्न होता है, जैसे उस अनुभूति उस ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं, तो बस आपकी चेतना में एक विस्फोट होता है और आप पृथ्वी पर नहीं पूरे ब्रह्मांड में आपका आलोक फैलता है। एक अणु में परमाणु शक्ति लिए हुए बहुत सारी ऊर्जा छिपी हुई है, लेकिन आत्मा के अंदर जो विस्फोटक चीज है वह बहुत ही अनंत एनलाइटमेंट, जो बुद्धत्व
से संबंध जो रखा हुआ है प्रकाश में अवस्था का, उससे जुड़ा हुआ है। इसलिए बात थोड़ी ऊंची लगती है, लेकिन बात देखा जाए तो बड़ी छोटी सी है। और छोटी सी बात भी किससे जुड़ी है? मुझ मैं से, कि मैं भी कुछ हूं। इस मैं भी कुछ हूं से ही सब गड़बड़ है। इसलिए इसी कारण घर परिवार में शांति नहीं रह पाती। इसी मैं कुछ के कारण अड़ोस पड़ोस में शांति नहीं रह पाती। इसी मैं कुछ के कारण जहां हम कार्यरत हैं वहां शांति नहीं रह पाती। और इसी मैं के कारण देशों में शांति नहीं रह पाती। मैं भी कुछ हूं। भारत जो एक राष्ट्र है, वह अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए अपनी पावर, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है किसी न किसी रूप में। और फिर एक अमेरिका अपने ढंग से अपनी शक्ति प्रदर्शन करते हैं। अन्य अन्य जितने भी देश हैं अपने चारों तरफ एक सुरक्षा किस रूप में खड़ी करते हैं, वो शक्ति के रूप में। और कमाल देखो, ये सब कुछ एक मानव को ही करना पड़ रहा है। इस पृथ्वी पर और किसी जीव जंतु को आवश्यकता नहीं है सब कुछ करने की। मानव ने ठेका ले रखा है। और अगर गौर करें अपने इस मानव, इस व्यक्तित्व पर, इस व्यक्ति पर, तो थोड़ा गौर करेंगे तो पाएंगे कि हमारे जीवन का इतिहास युद्धों से भरा पड़ा है। अगर 3-4 साल यानी कि 3-4 हजार सालों की अगर थोड़ी सी गणना करें तो इसमें युद्ध ही युद्ध रहे हैं। लगभग 15,000 युद्ध लड़े गए। वो बड़े बड़े, छोटे मोटे का तो पता ही नहीं। तो इसलिए अगर सारा अगर देखा जाए, जो चारों तरफ हाहाकार का जो स्वरूप है, अगर वह है तो किस कारण है? केवल केवल मैं भी कुछ हूं, इस अहंकार के कारण। और कमाल है, यह अहंकार हमारे हाथ की चीज थोड़ी ना है। यह भी कुदरत और प्रकृति और उसी परमात्मा की देन है। हम क्या कर सकते हैं इसमें? यह है, जैसे मैं कहता हूं कि शरीर है, मन है, संकल्प है, भाव है, ऐसे ही क्रोध है, भय है, लोभ है, लालच है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ऐसे ही अहंकार है, ऐसे ही प्रेम है, शांति है, मैत्री है, आनंद है। ये सब हैं। इसलिए प्रेम आपने थोड़ी ना पैदा किया है, वो है। क्रोध आपने थोड़ी ना पैदा किया, वो है। ऐसे ही अहंकार है, ऐसे ही आनंद आपने पैदा नहीं किया, अहंकार है, आनंद है। लेकिन मानव को इतना सोचना है बस कि मुझे रहना कहां है, इतना तय करना है बस केवल। और इतना तय अगर आप करने चले तो मुझे नहीं लगता कुछ परसेंट को छोड़ के, 1-8% को छोड़ के बाकी सबके भीतर यही आएगा कि नहीं, जीवन तो शांत होना चाहिए, मैत्री से परिपूर्ण होना चाहिए, आनंद से भरा होना चाहिए। सब यही चाहते हैं। चाहते चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाते। अब कारण क्या, वजह क्या? यही केवल कि मैं भी कुछ हूं, बस इसी कारण। इसलिए इसी मैं से संबंधित आप सभी के लिए विशेषकर एक स्पेशल कार्यक्रम मैंने तैयार किया है। मैं कौन हूं, ध्यान तो आप करते हैं, लेकिन इसी मैं कौन हूं ध्यान से संबंधित 3 दिन का एक कार्यक्रम तय किया है। रेजिडेंशियल तौर पर यह कार्यक्रम रहेगा, लेकिन कभी अगर अवसर मिला, मौका मिला तो लाइव भी उस कार्यक्रम को करेंगे। और केवल इसी चीज को ढूंढना है कि मैं भी कुछ हूं। इसी मैं कुछ को जानना है, इसी मैं कुछ को ढूंढना है। क्योंकि जब तक यह ना गिरे तब तक हम बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। हम अपने चित्त की दशा को शांत नहीं कर पाते हैं।
हम प्रेमपूर्ण नहीं हो पाते हैं, हम मैत्रीपूर्ण नहीं हो पाते, हम आनंद से फलित नहीं हो पाते हैं। और कमाल है, आज का जो ध्यान है वह देव प्रार्थना ध्यान है। मैंने कहा था कि कल आपकी परीक्षा है, और देव प्रार्थना ध्यान आप करेंगे तो देव, मैंने जो शब्द लगाया है, देव का मतलब है देना, जो देता है। अब चारों तरफ अगर देखें, जो देने वाला है वो देवता है, वो देव है। अगर पृथ्वी हमें देती है तो हम पृथ्वी हमारे लिए देवता है। अगर सूर्य से कुछ हमें प्राप्त होता है तो सूर्य देवता है, सूर्य हमें दे रहा है। और अगर हमें जल या वर्षा होती है तो इंद्र देव है जो हमें जल देते हैं। यानी कि अगर देखा जाए चारों तरफ, अग्नि देव है, वायु देव है, ये सब जो दे रहे हैं ये सब देवता है। ऐसे वनस्पति है, ऑक्सीजन से परिपूर्ण जो हमारे चारों तरफ जो हरियाली है, पेड़ है, जो भी हमसे कुछ न कुछ वो देते रहते हैं हमें, तो वो जो दे रहा है वो देव है। हम क्या दे रहे हैं, हमें क्या देना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। हमें अशांति देनी चाहिए, क्रोध देना चाहिए, ईर्षा द्वेष देनी चाहिए, क्या देना चाहिए, क्या दें? मुझे पता है कि ये सब कुछ तो आपके भीतर से नहीं आएगी, बात आएगी तो यही कि नहीं, प्रेम शांति और आनंद ही देना है। तो कमाल है, देना वही है, तो जिम्मेवारी किसकी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? क्योंकि दोनों शक्तियां आपको दे के भेजा है, दोनों शक्तियों के आप मालिक हैं। इसलिए आप क्या देना चाहेंगे, बात अब इतनी सी है। अब मैं कहता हूं कि वह आपके द्वारा दिया कैसे जाएगा। अब जो 10 दिन का कार्यक्रम हो चुका है, 11वां दिन है, तो मैंने कहा था कि परीक्षा की घड़ी है, तो आप क्या देना चाहेंगे? जो भी साथी मित्र जुड़े हुए हैं बस जल्दी से लिख के बता दें। जो भी साथी मित्र जुड़े हुए हैं, आप क्या देना चाहेंगे, आपके फल फूल क्या होने चाहिए, आप अपने भीतर से, अपने आप से क्या देना चाहते हैं। सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी लिखते हैं प्रेम। काफी लोगों ने उमानंदम लिखा है, उनका आभार, धन्यवाद। और साथ साथ में जिन साथी मित्रों ने भी जिस रूप में भी संस्था को दान दिया है, उनका आभार व धन्यवाद बहुत बहुत। जिन लोगों ने जिस रूप में भी दान दिया है, स्वेच्छा से जो साथी मित्र देना चाहते हैं वह डोनेट कर सकते हैं। अनीता जिंदल जी लिखते हैं प्रेम आनंद। हरगोविंद तिवारी जी प्रेम व शांति। पटियाल जी लिखते हैं प्रेम। यानी कि भीतर से यही सब कुछ प्रकट होता है। देखा जाए तो यही आपकी वास्तविकता है। वास्तविकता का तो आपकी यही है, पर क्या है कि सब कुछ चाहते हुए, वास्तविकता का पता होते हुए भी हम इस स्वरूप में रह नहीं पाते। तो इसलिए
सचेतनता की, सजगता की जरूरत पड़ती है। और सचेतन और सजगता का संबंध ही ध्यान से जुड़ा है। इसलिए एक ही माध्यम है ध्यान योग के द्वारा, जो अंतिम में जो दो शब्द हैं, ध्यान और योग। इसलिए ध्यान एक सचेत और सजगता का संबंध है और योग का संबंध है जुड़ना। जब हम अपने आप से जुड़े होकर और सचेत रहते हैं तो फिर हमारे चारों तरफ जो एक नेगेटिविटी जो किसी न किसी रूप में घर कर जाती है, उसके प्रति आप सचेत रहते हैं, सजग रहते हैं। ये नहीं है कि ये चीजें नहीं आएंगी, आती हैं, लेकिन आप जैसे जैसे ध्यान की ओर बढ़ रहे हैं तो आप सचेत व सजग हो जाते हैं और बस उसी से बात बन जाती है। इसलिए ध्यान का आपके जीवन में बहुत महत्व है और मैं तो कहूँगा कि पूरा जीवन ही ध्यान है। इसलिए हमारे जो भी कार्यक्रम हैं उनमें सब में आप देखेंगे कि जीवन से संबंधित सभी शब्द जुड़े हुए हैं। इसलिए आप सबका जीवन जो है वह शांत हो सके, प्रेमल हो सके, आनंद से फलित हो सके। और भले ही हो सकता है कि न रहता हो, लेकिन अब फिलहाल जो आप जुड़े हुए हैं, अब तो आप उसी भावदशा में हैं। कोई नहीं, अब जो भी, अब जितने भी साथी मित्र जुड़े हुए हैं, अब इस ध्यान द्वारा अपने स्वयं को तो आप जैसे कल हील किया था, तो आज जब भी कभी आप देव बनते हैं, जब भी कभी भी कोई ऐसा प्रयोग चलता है जो आपके द्वारा कुछ ना कुछ प्रकट होता है, तो प्रेमल दशा में, आनंदित दशा में, मैत्रीपूर्ण दशा में ही सब कुछ प्रकट होता है। तो वह आपकी अब दशा है, मुझे पता है। अब उस दशा की भाव दशा में रहते हुए इस ध्यान में प्रवेश करना है। अभी फिलहाल आप बिल्कुल उसी अवस्था में हैं, क्योंकि 10 दिन तो वैसे हो गए हैं, 11वां दिन वैसे ही है, तो आपकी वह दशा अब है। और जो बात आई कि ध्यान से ही अहंकार तिरोहित होता है, तो वह अमृत साधना ध्यान आपके लिए कल रहेगा, महत्वपूर्ण ध्यान है। अमृत साधना का संबंध ही उसी अहंकार के गिरने से जुड़ा है। इसलिए साक्षात जीवन के जीते जी मृत्यु का संबंध मन के मृत्यु से जुड़ा है। तो अब हम इस देव प्रार्थना ध्यान में जो अभी तक इन 10 दिनों में जो भी आपने अनुभव किए हैं, उसको अब लुटाने का समय आ गया है। और इस ध्यान के लिए आप तैयार हो जाएं। महत्वपूर्ण ध्यान है। जो भी साथी मित्र जुड़े हुए हैं वो सब खड़े हो जाएं। अगर खड़े होने में लगता है कि कुछ दिक्कत है तो आप बैठ के भी इस गीत के माध्यम से नृत्य में प्रवेश करें, आत्मसात करें इस गीत के बोलों को। जो भी गीत आपके यहाँ बजते हैं वो भले कहीं से भी लिए गए हैं, उन गीतों का संबंध आपकी भीतरी और बाह्य जीवन अवस्था से जुड़ा है। बहुत प्रीतिकर गीत होते हैं, उनको सुनते हुए अब आगे ध्यान में प्रवेश करेंगे। इस ध्यान के बीच में एक इशारा मिलेगा वाइब्रेशन का। बॉडी को, पूरी बॉडी को, एडी से चोटी तक आपको पूरी बॉडी को वाइब्रेट करना है, आंखें बंद करते हुए। मैं तो बैठ के दिखा रहा हूँ, लेकिन आप खड़े खड़े पूरी बॉडी को, हाथों को, पैरों को, पूरी बॉडी को बिल्कुल वाइब्रेट करेंगे। और फिर वाइब्रेशन के बाद आपको इशारा मिलेगा कि धीरे धीरे आप वाइब्रेट करते हुए हाथों को ऐसे ले आए ऊपर, तो फिर स्टॉप बोला जाएगा। उस समय कुछ इशारे मिलेंगे, आप अपने भीतर अनुभव करेंगे। और फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको बोला जाएगा कि अब आप प्रार्थना की मुद्रा, यानी कि प्रार्थना की दशा बना लें। और प्रार्थना की जो दशा है वो ऐसे, बस आप आराम से अपने हाथों को आसमान की तरफ ऐसे कर लेंगे। ये प्रार्थना की दशा है। थोड़ी देर आप प्रार्थना की भाव दशा में रहें, ऊर्जा को महसूस करते रहेंगे। और फिर आपको इशारा मिलेगा कि अब आप पृथ्वी की तरफ हाथों को कर लें। तो धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। पूरी भाव दशा में रहते हुए
आप बस हाथों को धीरे 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 आप ऐसे करते जाएंगे और पृथ्वी की तरफ कर लेंगे और बस इस ध्यान में आगे बढ़ते जाएंगे। कल मैं पूछूंगा कि कैसी रही आपकी परीक्षा। आप ही को खुद को जांचना है, अपने आप को, स्वयं को, कि परीक्षा मेरी कैसी रही। इसलिए देने वाले भी आप ही हैं और जांच करने वाले भी आप ही हैं। अब सभी साथी मित्र तैयार हो जाएं इस ध्यान के लिए, जो भी साथी मित्र जुड़े हुए हैं।
दुनिया, चलो दुनिया को स्वर्ग बनाएंगे हम, प्रेम से और प्यार से, सर्व के सहयोग से, सर्व के सहकार से, चलो दुनिया को स्वर्ग बनाए हम, प्रेम से और प्यार से। आओ हम लाए जगत में ऐसा परिवर्तन हो, आओ हम लाए जगत में ऐसा परिवर्तन हो, विश्व का हर एक घर बन जाए नंदनवन हो, विश्व का हर एक घर बन जाए नंदनवन, सारे गाए खिल उठे खुशियों की बंधनवार से, चलो दुनिया को स्वर्ग बनाए हम, प्रेम से और प्यार से, सर्व के सहयोग से, सर्व के सहकार से, चलो दुनिया को स्वर्ग बनाए हम, प्रेम से और प्यार से, प्रेम से और प्यार से, प्रेम से और प्यार से। सभी हाथ जोड़ लेंगे, आंखें बंद रहें, सभी मिलके गाएंगे। ओम आनंदम मैं उस धर्म में प्रवेश कर जाऊं जो मेरा आंतरिक जगत है, जो मेरा होना है। ओम आनंदम मैं उस संघ का हिस्सा हो जाऊं जहां उस परम सत्य का अनुभव है, उस सत्संग में मैं सम्मिलित हो जाऊं, उस संग के प्रति मैं प्रेम से भर जाऊं, मैं उस आनंद को बांटूं, मैं उस शांति को दे पाऊं, ओम आनंदम मैं उस आनंद को उपलब्ध हो सकूं जो परमात्मा का अनुभव है, जो ज्ञान है। इसलिए आनंद और ज्ञान अनुभव का विषय है, सात्विक नहीं है। जिस रूप में भी जैसे भी आप उस प्रभु को याद कर सकते हैं,
जैसे भी आप उस परमात्मा को याद करते हैं, उसके पूरे भाव में भर जाएं। भाव से भर जाएं। जिस इष्ट देव को भी आप याद करना चाहें उसको याद कर लें। और अगर किसी इष्ट देव के प्रति भी अगर कोई संबंध नहीं है तो बस केवल संकल्प से भर जाएं और पूरे भाव से भर जाएं। अब सभी हाथ नीचे कर लेंगे, हाथ नीचे कर लें। और पूरी बॉडी को थोड़ा कपाएं, आंखें बंद रहें, हाथों को कपाएं, वाइब्रेट करें। पूरी बॉडी को कप जाने दें। वाइब्रेशन, वाइब्रेशन, पूरी वाइब्रेशन पूरे कप जाने दें हाथों को। वाइब्रेशन करते जाएं, करते जाएं। बॉडी को वाइब्रेट करना है, एडी से चोटी तक पूरी बॉडी को वाइब्रेट करते जाएं। एयर जेट की स्पीड से पूरा एकदम वाइब्रेशन कब जाए बिल्कुल। आंखें खोलें, बस धीरे से करते जाएं। पूरी बॉडी को धीरे धीरे ऊपर आगे ऐसे हाथों को कपाते हुए ले आएं। धीरे 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 और हाथों को रोक दें, स्टॉप। और ऊर्जा को महसूस करें हाथों में। आंखें बंद कर लें, ऊर्जा को महसूस करें, ऊर्जा को महसूस करें। अगर महसूस हो रही है तो गर्दन हिलाएं, बस आंखें बंद किए किए ही। हो रही है, हो रही है। अब धीरे से जो यहाँ एक चित्र है मेरा, उस तरह की मुद्रा कर लें ऐसे ही हाथों को। बस बस ऐसे कर लें। अब आंखें बंद रहें और उस ऊर्जा को महसूस करते रहें जो अनुभव में आई है। उस ऊर्जा को महसूस करते रहें जो आपके अनुभव में आई है। ये प्रार्थना की दशा है। उस प्राण शक्ति को, उस जैविक ऊर्जा को अनुभव करते रहें। यही ऊर्जा जीवन का स्रोत है। भर जाए पूरे भाव से, हाथों से पूरी ऊर्जा बह रही है। 2 मिनट तक इसी भाव दशा में रहें और अनुभव करते रहें।
आंखें बंद रहेंगी और धीरे धीरे हाथों को जमीन की तरफ कर दें। ऐसे ही बस जैसे आसमान की तरफ थे, अब बस जमीन की तरफ हो जाए। पूरे भाव से भर जाएं। अब जिसके प्रति भी आपने ऊर्जा को प्रेषित करना है, कोई भी मित्र, कोई भी साथी, कोई भी संबंधी आपका हो सकता है, जिसको दुख तकलीफ है, भले ही वो शारीरिक है, भले ही वो मानसिक है, बस उसको पूरी ऊर्जा से भर दें। भले ही वो आपके प्रति कैसा भी व्यवहार रख रहा है, लेकिन अब आप उसके प्रति पूर्ण प्रेम से भर जाएं। पूर्ण प्रेम से भर जाएं उसके प्रति, कि वो शांत हो, वो स्वस्थ हो, वो सुखी हो। वो शांत हो, वो सुखी हो, वो प्रेमपूर्ण हो, इस कामना से भर जाए। अब आप भले ही जिसको भी न जानते हो, पूरी मानव जाति के प्रति, पूरी मनुष्य जाति के प्रति पूरे भाव से भर जाए कि सब सुखी हो, सभी शांत हो, सभी प्रेम में हो, सभी मैत्रीपूर्ण हो। इसी कामना, इसी भावना को, इस ऊर्जा को बहने दें, बहने दें, बहने दें। अब पूरे जीव मात्र के लिए, हर प्राणी के लिए, पशु है, पक्षी है, हर किसी के लिए पूरे भाव से भर जाए। सबके प्रति करुणा का भाव,
हर जीव, हर प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव, उस ऊर्जा को बहने दें। पूरे ब्रह्मांड के प्रति, पूरी जगत के प्रति, पूरे विश्व के प्रति, नक्षत्र चांद तारों के प्रति पूरे भाव से भर जाएं। पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व शांत, पूरी प्रकृति शांत, उस पूरी प्रकृति के प्रति विशेष तौर से जिस पृथ्वी धरा पे हम हैं, उसके प्रति, उस पृथ्वी के प्रति पूरे भाव से भर जाएं। जो प्राकृतिक प्रकोप है, ये पृथ्वी पूर्ण शांत हो, पूर्ण शांत हो, पूर्ण शांत हो। इसी भाव के साथ जो आपके भीतर से हर किसी के प्रति प्रेम, शांति, आनंद और करुणा और मैत्री का भाव प्रकट हुआ है, इसी भाव के साथ अब धीरे से नीचे बैठ जाएं। आंखें बंद रहें, धीरे से नीचे बैठ जाएं। आंखें बंद रहें। अभी आपने शरीर से और मन के भाव से ऊर्जा को प्रेषित किया है। अब बिल्कुल उस मौन और साइलेंस में रह के इस कामना को, इस भावना को प्रेषित करना है। ध्यान में रहते हुए बिल्कुल शांत और स्थिर रहते हुए
अब कोई भी मूवमेंट ना हो, शरीर बिल्कुल स्थिर और शांत है। शरीर बिल्कुल स्थिर और शांत है। शरीर बिल्कुल स्थिर और शांत है। बिल्कुल स्थिर हो गया है। बिल्कुल रिलैक्स हो गया है। एकदम रिलैक्स। और श्वास भी बिल्कुल सहज हो गई है। श्वास बिल्कुल सहज हो गई है। श्वास बिल्कुल सहज हो गई है। और आपने अपने द्वारा कुछ दिया है। आप देने वाले बने हैं। आप देव बने हैं। और जो देता है वो सही में सेवक है। जो आपने दिया है और एक शांति और प्रेम का अनुभव होता है। उस प्रेम के अनुभव और शांति के अनुभव के साथ साथ अब आपका मन बिल्कुल शांत हो गया और प्रेम से भर गया और भीतर से आनंद का जन्म हो रहा है। इसी के साथ रहते हुए अब आप ध्यान में चले जाएं। अब आप ध्यान में चले जाएं। अब आप ध्यान में चले जाएं।
एक ही अरमान है जिंदगी हो खुशनुमा इस जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा हम बने अब रहनुमा एक ही अरमान है एक ही अरमान है एक ही अरमान बन बनी मधुबन हमारा महक जग ये उपवन सारा कर दे पावन सबका जीवन जो बहे गंगा की धारा जो बहे गंगा की धारा जो बहे गंगा की धारा कर दे शीतल तपते और को बन के चेतन चंद्रमा इस जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा हम बने अब प्यार भर कर के हृदय में प्यास हर मन की बुझाए ज्योति जीवन की जलाकर ज्ञान का दीपक जलाए ज्ञान का दीपक जलाए ज्ञान का दीपक जलाए देख करके कर्म अपने खुश हो प्रभु परमात्मा इस जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा हम बने अब सांसों के सरगम से गूंजे गीत बस भगवान का धड़कनों से शांत निकले खुशियों के वरदान का खुशियों के वरदान का खुशियों के वरदान का नेक चिंतन से बदल दे ये ज़मीं और आसमां इस जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा हम बने अब रहनुमा एक ही अरमान है जिंदगी हो खुशनुमा इस जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा हम बने अब रहनुमा हम बने अब रहनुमा जो ध्यान में रहना चाहते हैं वे ध्यान में रह सकते हैं। कल अंतिम दिन है। आप सभी का जो कार्यक्रम आनंद सीरीज के नाम से चल रहा है, आनंद ध्यान सीरीज, जो कि विभिन्न विभिन्न विषयों से संबंधित वनडे कैंप को एक सेशन में डाला गया और उस कार्यक्रम को आप कर रहे हैं।
कल आपके व्हाट्सएप पर एक कार्यक्रम का पूरा शेड्यूल आएगा, उसे आप ध्यान से पढ़ लेना। आपकी जो भी कार्यक्रम की रूपरेखा है वो आगे आने वाले समय में जो जौनपुर सोनीपत आश्रम में या अन्य अन्य जगहों पर जो भी कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों के तहत वह कार्यक्रम चलेंगे। और अब जो अंतिम में रहनुमा बनने का जो संबंध आनंद जीवन धारा में जो ध्यान सेवा कार्य के तहत जो ध्यान कार्यक्रम चलते रहते हैं उनसे आप सब जुड़ रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है वो अपने आप आपको पता होगा। कहते कि कोई चीज़ अगर अच्छी लगती है तो अपने आप से ही उसके बारे में बताया जाता है। अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत अच्छी है मानव हित के लिए, तो आप जिसके ना लोगों तक इसको पहुंचाएंगे। और बड़ा सहज और सरल है तरीका। लाइव कार्यक्रम चल ही रहा है, बस केवल आपको लिंक को शेयर करना है, अपने परिचितों के बीच, मित्रों के बीच लोगों तक पहुंचाना है। बस यही एक छोटी सी सेवा आप सबके द्वारा ध्यान सेवा कार्य के तहत हो सकती है। और यह कार्यक्रम सब स्वैच्छिक दान के ऊपर आधारित होते हैं। जिसका भाव है वह जो भी दान करना चाहे वह डोनेट कर सकते हैं। ओम आनंदम।